ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट करने के बाद अब हम बेसिकली अपने टेबल के अंदर कुछ मजीद चेंजिंग करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बेसिकली इसमें हम क्लास और सेक्शंस की फील्ड को भी ऐड करें, ताकि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास और सेक्शन को भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट के अंदर जो है बेसिकली यूज कर सके। अब डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तमाम क्लासेस के लिए यूजर के पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाए और यूजर जस्ट उसमें से सिलेक्ट करे कि आइदर उसकी क्लास कौन सी है। इसी तरह से जेंडर के हवाले से मैं बनाना चाहता हूँ, सेक्शन के हवाले से मैं बनाना चाहता हूँ। ये चीजें आमतौर पे जो है पहले की जाती हैं, यानी जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसी वक्त आपको डिसाइड करना होता है कि टेबल में कौन कौन सी फील्ड होगी और उस फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होगी और वो किस तरह से क्रिएट की जाएगी। क्योंकि वंस आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब आप फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और बाद में जब आप चेंजिंग करते हैं तो फॉर्म के अंदर उन चेंजिंग को लाना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर कोई फील्ड हम भूल जाते हैं या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऐड करने की नीड जो है वो बाद में आती है, तो वो फील्ड्स कैसे ऐड की जाती हैं टेबल के अंदर और फिर उनको हम फॉर्म के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास, सेक्शन और जेंडर के 3 टेबल अलग अलग क्रिएट करूंगा। हम क्रिएट में चले जाते हैं और यहां से टेबल डिजाइन में आने के बाद सबसे पहले मैं जेंडर के लिए एक फील्ड क्रिएट करता हूं जिसकी डाटा टाइप सिंपल टेक्स्ट रखते हैं, और एक ही फील्ड क्रिएट करके हम जस्ट इसको क्लोज करते हैं, टेबल को सेव लिखते हैं जेंडर के नाम से और ओके करते हैं। प्राइमरी की मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक हम इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम, जब भी ये हमसे कहेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, हम उसको नो करेंगे। जेंडर क्रिएट करने के बाद, जेंडर के टेबल को क्रिएट करने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं और उसमें 2 जेंडर लाइक मेल और फीमेल टाइप करते हैं और इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। देन हम अगेन क्रिएट के टेबल पर आते हैं और एक और फील्ड हम क्रिएट करते हैं क्लास की, और इस टेबल को हम सेव करते हैं क्लास के नाम से और ओके कर देते हैं, प्राइमरी की को नो कर देते हैं। क्लास के टेबल पर आकर हम डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हमने यहाँ पर नंबर्स टाइप कर दिए। थर्ड टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जो सेक्शन का टेबल होगा। इसकी अगेन डेटा टाइप को हम टेक्स्ट सकते हैं, क्लोज करते हैं और इसको सेव करते हैं सेक्शन के नाम से, प्राइमरी की में नो। सेक्शन के टेबल में हमने 4 सेक्शन लाइक ए, बी, सी और डी सेक्शन हमने ऐड कर दिया। फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं। अब इन तीनों फील्ड्स को हमें अपने ऑफिशियल टेबल यानी स्टूडेंट डिटेल के नाम से जो टेबल है उसमें हमें इसको यूज करना है। तो हम अपने टेबल पर राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पर जाते हैं और इस टेबल की फील्ड्स को ओपन करते हैं। अब इस टेबल में जहां पर हमें फील्ड्स को ऐड करना है उस रॉ पर हम राइट क्लिक करके इंसर्ट रॉ करते हैं तो वहां पर एक नई रॉ ऐड हो जाती है। अब इस रॉ पर मैं सबसे पहले फील्ड जेंडर टाइप करता हूं जिसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड होगी जो कि बेसिकली किसी और टेबल से जिसमें से रिकॉर्ड आ रहे होंगे, लाइक जैसे हमने पहले ही मेल फीमेल एंट्री की भी है। तो मैं चाहूंगा कि यूजर को एक ऑप्शन मिले कि वो जेंडर के इस टेबल में से जस्ट वो सिलेक्ट करे कि आइदर स्टूडेंट मेल है या फीमेल है। तो मैं इसका लिंक क्रिएट करूंगा। लिंक क्रिएट करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर लुकअप पर क्लिक करते हैं, जहां पर डिस्प्ले कंट्रोल इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स है, यहां से हम सेलेक्ट करते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन हमें कहता है रॉ सोर्स टाइप, यानी आप यहां से क्या चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां से टेबल, क्यूरी, लिस्ट वैल्यू या फील्ड लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो चूंकि हमने टेबल पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो इसलिए हम टेबल क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन हमें कहता है कि रॉ की सोर्स बताइए कि एक्चुअल में टेबल आपका कहाँ है। तो टेबल हमारा किस नाम से है, क्लास, जेंडर, सेक्शन या स्टूडेंट डिटेल। तो जेंडर की फील्ड का लिंक हम बनाते हैं जेंडर के टेबल के साथ। इतनी तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद हम फाइनली इस टेबल को क्रॉस करके बंद करते हैं और सेव करते हैं और टेबल को जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक नई फील्ड ऐड हो गई है जिसका नाम है जेंडर। जेंडर की फील्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है जिसमें हमसे सवाल करता है कि यूजर आइदर मेल है या फीमेल, और हम इस ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि यूजर जो है वो उसकी बेसिकली जेंडर क्या है। तो ये एक आसान तरीका, हमने एक टेबल से अपने टेबल का लिंक क्रिएट किया। इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम क्लास और सेक्शन के लिंक्स भी क्रिएट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम अपने टेबल को पहले क्लोज करते हैं और फिर इस पर दोबारा राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर दो नई फील्ड्स ऐड करते हैं। इंसर्ट ड्रॉ किया और यहाँ पर पहली फील्ड हम ऐड करते हैं क्लास जिसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी। एक और रो हम ऐड करते हैं एक और रो हमने ऐड करके एक फील्ड ऐड की सेक्शन और उसकी डाटा टाइप को भी हमने टेक्स्ट किया। फाइनली हम अपने दोनों टेबल का लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास का लिंक हमें क्रिएट करना है तो हम उसको लुकअप में चले गए। यहाँ हमें टेक्स्ट बॉक्स की जगह कॉम्बो बॉक्स चाहिए। हमें टेबल और क्यूरी की जरूरत है और लिंक के लिए हम लोग चले जाते हैं इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स पे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास के ऑप्शन को। इसी तरह से सेकंड फील्ड है हमारी सेक्शन, इसके टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम सेलेक्ट करते हैं कॉम्बो बॉक्स। क्यूरी है और इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स से हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेक्शन के टेबल पर। तीनों के लिंक्स क्रिएट करने के बाद फाइनली हम क्रॉस के बटन पर क्लिक करके इसे सेव करते हैं और अब अपने टेबल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जेंडर की फील्ड के बराबर में दो नई फील्ड्स ऐड हो गई हैं, क्लास और सेक्शन, और वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे कि जेंडर की फील्ड बिहेव कर रही थी। यानी यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ऐड हो गया और हम यहाँ पर बेसिकली उनकी क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हम उनके सेक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आसान सी टेक्निक जिसको यूज करते हुए हम अपने टेबल में एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर किसी दूसरे टेबल से रिकॉर्ड को कॉल करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ टेबल में जो रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए हैं यानी जो फील्ड्स हमने ऐड की हैं वो फील्ड्स इस वक्त हमारे फॉर्म पे नहीं आ रही हैं। तो उन फील्ड्स को हम अपने फॉर्म पे कैसे लाएं? एक तरीका तो ये है कि हम फॉर्म को डिलीट कर दें और दोबारा से नए सिरे से फॉर्म हम क्रिएट करें। ऐसा करने में हमें नुकसान ये होगा कि हमने जो यहाँ पर ऑन माउस मूव के ऊपर, आपको याद होगा शुरू में हमने फार्मूले लगाए थे, वो फार्मूले हमारे लॉस हो जाएंगे और इवन जो हमने बटन यहाँ क्रिएट किए हैं और जो भी हमने इस पे काम किया होगा वो सब हमारा वेस्ट हो जाएगा और हमें दोबारा से इस पे काम करना पड़ेगा। जब एक और टेक्निक को यूज करते हुए हम इस फॉर्म के अंदर मजीद नई फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं तो उसका तरीका मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगा।